नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं गीता और स्वधर्म पाठ के जो बचे हुए प्रश्न थे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न तथा भाषा से संबंधित प्रश्न, तो उनका हम आज विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। इस निबंध में हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पाठ का सारांश, अति लघुत्तरीय प्रश्न और जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो बता दिए थे, तो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। आज इस पाठ को हम कंप्लीट करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, विनोबा जी का गीता के साथ किस प्रकार का संबंध था? तो हमें इसका उत्तर लिखना है। विनोबा जी का गीता के साथ जो संबंध था उसे बताना कठिन है, क्योंकि वह अलौकिक था जिसे तर्क द्वारा नहीं बताया जा सकता है। विनोबा जी कहते हैं कि उनके शरीर का निर्माण तो माँ के दूध से हुआ है, किंतु उनके हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध से अर्थात गीता के संदेशों से हुआ है। इस संबंध में हम हार्दिक संबंध कह सकते हैं। हार्दिक संबंधों में तर्क, बहस, दलील या चर्चा का कोई महत्व नहीं होता है। हार्दिक संबंध का मतलब होता है कि जिनसे हृदय से जुड़ाव हो, यानी कि जिनसे हम दिल से जुड़े हुए हों, तो उन्हें हार्दिक संबंध कहते हैं। तर्क के स्थान पर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो बातों के आधार पर गीता को समझने का प्रयास किया जा सकता है। गीता उनका प्राण तत्व है, आत्मा है। जब वह गीता के मोह निवारण पर चर्चा करते हैं तो मानो वह गीता रूपी सागर में तैर रहे होते हैं, अर्थात गीता के श्लोकों का शब्दार्थ कर रहे हैं। परंतु जब वह एकाकी होकर मोह निवारण का माप श्रद्धा व प्रयोग के आधार पर हृदय में मनन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे अमृत सागर में डुबकी लगा रहे हैं, जिससे उनकी आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होती है। इसी आत्मा के परम सुख की प्राप्ति के रूप में ही विनोबा जी का गीता से संबंध है। यह संबंध अलौकिक होने के साथ साथ हृदय के तारों से मधुर ईश्वरीय संगीत को सुनने वाला है। तो ये हुआ अपना पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अर्जुन को महावीर क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? विनोबा जी ने अर्जुन को महावीर कहा, उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अर्जुन में 18 अक्षौहिणी सेना से अधिक शक्ति थी। अब यहाँ पर ये 18 अक्षौहिणी सेना कौन कौन सी होती हैं, ये आप लोगों को याद करना है। और यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगी इसकी। तो 18 अक्षौहिणी सेना किससे भी अधिक शक्ति है, किसमें है? अर्जुन में है, इसलिए अर्जुन को महावीर कहा गया है। वह सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखा चुके हैं, यानी कि अपना दमखम, अपना जो साहस है, जो अपनी शक्ति है, वह दिखा चुके हैं। उत्तर गो ग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे किए थे। वह सदा विजय प्राप्त करने वाला और नरों में एक ही सच्चा नर है। वीर वृत्ति उसके रोम रोम में भरी थी। उसके विचार कृत निश्चय और कर्तव्य भाव से पूर्ण थे। छात्रवृत्ति उसके स्वभाव में थी। देखो यहाँ पर ये छात्रवृत्ति, इसका मतलब है जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, तो इस छात्रवृत्ति का मतलब होता है क्षत्रियों का कर्तव्य। और एक छात्रवृत्ति कैसे लिखा जाता होती ना, जो हमें स्कूल कॉलेजों में मिलती है, छात्रवृत्ति, यानी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जाने वाला सहयोग राशि, तो उसको क्या बोलते हैं? छात्रवृत्ति। ठीक है, इसमें छाछत्री का आएगा और उसमें छाती का आएगा। तो छात्रवृत्ति उसके स्वभाव में थी। वीर वृत्ति का उत्साह उसकी प्रेरणा थी। युद्ध के क्षेत्र में उसने असंख्य वीरों का संहार किया। किसने किया? अर्जुन ने। उसका ये गांडीव हाथ से कभी नहीं गिरा, उनके शरीर में कभी कंपन नहीं हुआ, ना आँखें गीली हुई। वह सदैव युद्ध प्रवृत्ति ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। पल भर के लिए उसके मन में परिवार के प्रति आसक्ति तथा मोह जागृत हुआ था, परंतु कृष्ण ने उसके इस मोह
को गीता सुनाकर नष्ट कर दिया था। गीता कर्मयोग तथा युद्ध योग दोनों का प्रतिपादन करती है, जिसे अर्जुन ने पूर्ण रूप से अपनाया था। इन्हीं सब कारणों से अर्जुन को महावीर कहा गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, युद्ध क्षेत्र में स्वजनों को देखकर अर्जुन के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसका हमें क्या उत्तर लिखना है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन के पास कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे मध्यस्थ को भेजा, परंतु दुर्योधन नहीं माना। अर्जुन कृष्ण को अपना सारथी बनाकर रणांगन में पहुंचा और अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा। सेनाओं के बीच खड़े होकर उसने सारे स्वजन समूह को देखा तो उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। किसके? अर्जुन के हृदय में। उसे बहुत बुरा लगा। अर्जुन के मन में वो भाव उठे कि दादा, बाप, बेटे, पोते, आप्तजन, स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियां मरने मारने की अंतिम निश्चय से वहां एकत्रित हुई हैं। इस प्रत्यक्ष दर्शन का उनके हृदय पर तथा हृदय को विचलित कर देने वाला प्रभाव पड़ा। आज तक उन्होंने अनेक युद्धों में असंख्य वीरों का संहार किया, परंतु उस समय उन्हें बुरा नहीं लगा। किसको? अर्जुन को। उनका गांडीव हाथ से नहीं गिरा, शरीर में कंपन नहीं हुआ, उसकी आंखें गीली नहीं हुई। तो इस समय ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में स्वजनासक्ति के भाव उत्पन्न हुए। कर्तव्यविमुख होने के भावों के साथ तत्व ज्ञान के भाव जागृत हुए। वह युद्ध को व्यर्थ समझकर पाप समझने लगे। युद्ध से कुल क्षय होगा, धर्म लोप होगा, स्वैराचार मचेगा, व्यभिचार फैलेगा, अकाल आ पड़ेगा, समाज में तरह तरह के संकट आएंगे। इस प्रकार के भाव अर्जुन के मन में उत्पन्न होने लगे। तो इसका उत्तर है कि युद्ध क्षेत्र में स्वजनों यानी कि अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में कौन कौन से भाव या विचार उत्पन्न होने लगे। तो इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, न्यायाधीश के उदाहरण से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है, एक न्यायाधीश ने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सजा दी, परंतु जब वो अपने पुत्र को खून के जुर्म में मृत्युदंड देने का समय आया तो पुत्र स्नेह के कारण वह हिचकने लगे, बुद्धिवाद बघाड़ने लगे। फांसी की सजा बड़ी अमानुषी है, लज्जा की बात है, बड़ा कलंक है। उसकी यह बात आंतरिक नहीं थी, वह आसक्तिजनक थी। इस प्रकार महावीर बताने लगा। अतः लेखक चाहता है कि अर्जुन का तत्व ज्ञान नहीं, कोरा प्रज्ञावाद था। मनुष्य परिजनों के स्नेह में पड़कर कर्तव्य को भूल जाता है, वह मोह में पड़ जाता है। इसी मोह को दूर करना गीता का धर्म है। मनुष्य को मोह में न पड़कर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। मोह मनुष्य को नीचे गिरा देता है। अर्जुन की गति न्यायाधीश जैसी हो गई थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासाओं का कैसे समाधान किया। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण द्वारा मध्यस्थता करने तथा कम से कम मांग के प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध भूमि में खड़ी थी। तब अर्जुन के मन में अचानक जिज्ञासा जागी कि वह दोनों सेनाओं के चेहरे देखें। अर्जुन ने कृष्ण को अपनी जिज्ञासा बताई। कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपनी 4 पीढ़ियों को देखा और मोहग्रस्त हो युद्ध से विरक्त हो गए। इसी प्रकार स्वधर्म के विषय में उनके मन में मोह पैदा हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा व मोह को दूर किया। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, जो गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक के समान है तथा समस्त जिज्ञासाओं का हल करने में पूर्णतः सक्षम है। अगला प्रश्न है, गीता का निष्कर्ष क्या है। ये क्या है प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या है, गीता का निष्कर्ष क्या है। तो इसका हमें उत्तर लिखना है, गीता की योजना महाभारत में की गई थी, जो महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह पूर्ण महाभारत को प्रकाशित करती है।
गीता का निष्कर्ष केवल कर्म योग ही नहीं बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करता है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन स्वजन आसक्ति के कारण छात्रवृत्ति से विमुख होकर युद्ध के दुष्परिणाम बघाड़ने लगे, क्योंकि सारे जन समूह को देखकर उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। कृष्ण अर्जुन से आसक्ति जनित मोह को जानते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन के मोह पाश का उपाय शुरू किया। स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसका निवारण करना ही गीता का उद्देश्य है। मोह ममत्व आसक्ति को दूर करके स्वधर्म का निवारण करना ही गीता का उद्देश्य है तथा मोह ममत्व आसक्ति को दूर करके स्वधर्म का भान कराना ही गीता का निष्कर्ष है। गीता ही नहीं संपूर्ण महाभारत में लोक हृदय के मोहावरण को दूर करने के लिए यह इतिहास प्रदीप जलाया गया है। मुख्य निष्कर्ष मोह निरसन है, यानी कि गीता का मुख्य निष्कर्ष क्या है? मोह को खत्म करना। मोह निरसन का मतलब है मोह को हटाना। ठीक है, अब भाषा के प्रश्न हम देख लेते हैं। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दांत खट्टे करना, उथल पुथल मचाना, आंखें गीली होना, जौहर दिखाना, उड़ान भरना, डुबकी लगाना और जुनून उतारना। तो दांत खट्टे करना, तो इसका क्या है जो वाक्य में प्रयोग दांत खट्टे करने का? तो इसका हम जो वाक्य में प्रयोग है, भारतीय सैनिकों ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं और आप लोग अपने हिसाब से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि इसका वाक्य में प्रयोग जैसे किसी अपने दोस्त को भी ले करके कि मैंने मोहन के दांत खट्टे कर दिए, या मोहन मुझे परेशान करता था तो मैंने उसको सबक सिखा करके दांत खट्टे किए। उथल पुथल मचाना, तो कलिंग युद्ध के मैदान में अनेक सैनिकों की कराहट को सुनकर अशोक के हृदय में उथल पुथल मच गई। इसका प्रयोग आप लोग वर्तमान की स्थिति जो कोरोना महामारी है तो उसको लेकर के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कोरोना महामारी से विश्व में उथल पुथल मच गई। आंखें गीली होना, तो रेल दुर्घटना के बीभत्स दृश्य को देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखें गीली हो गई। जौहर दिखाना, झांसी वाली रानी ने अकेले ही ब्रिटिश सैनिकों के बीच जौहर दिखाया। उड़ान भरना, तो जीवन में सफलता पाने के लिए कल्पना की उड़ान भरने के साथ परिश्रम करना भी आवश्यक है। डुबकी लगाना, तो श्री विनोबा भावे ने गीता के अमृत सागर में डुबकी लगा करके लक्ष्य प्राप्त किया। जुनून उतर जाना, तो स्वजनों के मोह का जुनून उतरने पर ही अर्जुन महाभारत के युद्ध को जीत सके। अब यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित वाक्य का भाव विस्तार करिए। तो जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है, इसका आपको जो है अर्थ बताना है। तो भाव विस्तार क्या है? गीता और स्वधर्म में श्री विनोबा भावे ने बताया कि गीता के साथ उनका हार्दिक संबंध है। इस कारण इस संबंध को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार की दलील नहीं दी जा सकती और ना ही बहस की जा सकती। हार्दिक संबंध भावना से जुड़े होते हैं जिन्हें अनुभव किया जाता है परंतु दलीलों द्वारा नहीं बताया जाता है। साथ ही यह संबंध सूक्ष्म होते हैं। इस संबंध की बड़ी शक्ति होती है जो पाषाण को भी कोमल बना देती है। इस संबंध के द्वारा आत्मिक प्रसन्नता व शांति मिलती है। अब अगला है, इस आसक्ति जनित मोह ने उस कर्तव्यनिष्ठ को ग्रस लिया और तब उसे ज्ञान याद आया। अब इसका हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है। तो इसका हम अर्थ क्या लिखेंगे? इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस लिया। तो भाव विस्तार में यहाँ दिया है कि श्री विनोबा भावे जी ने अपने निबंध गीता और स्वधर्म में अर्जुन के मोह व कृष्ण की गीता के विषय में बताया है। अर्जुन युद्ध भूमि के मध्य रथ पर सवार था, तब उसने स्वजन यानी कि अपने सगे संबंधियों के समूह को देखा और उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। उनके हृदय में परिजनों के प्रति मोह यानी कि स्नेह प्यार उत्पन्न हो गया। इस कारण वह अपने छात्र धर्म यानी कि जो क्षत्रिय धर्म होता है उसको भूल गए और युद्ध कर्म को भूल करके प्रज्ञावादी बन गए। युद्ध को पाप व मानव जाति का कलंक कहने लगे। जो अर्जुन युद्ध प्रवृत्त थे, युद्ध करने उनका स्वभाव था, अपरिहार्य था, उसे वह क्या हुए? उसे वो भूल गए।
और उनका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को अर्जुन भूल गए, युद्ध को दुष्परिणामों को बताने लगे। यद्यपि जो सत्य थे परंतु अर्जुन के मुख से सुशोभित नहीं थे, अर्जुन के मुख से सुशोभित नहीं थे, क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध में निहित था। यानी कि अर्जुन का कर्तव्य था कि वह युद्ध करें। उनके इस तत्व ज्ञान आत्मिक ना होकर बौद्धिक था। कहीं ना कहीं उस तत्व ज्ञान की जड़ में मोह था, जिसने अर्जुन को कर्तव्य से गिरा दिया था। तो ये इनके भाव विस्तार हुए, भाषा से संबंधित प्रश्न हुए। आज के लिए इतना ही। और यदि कोई आप लोगों को पाठ से संबंधित या विषय से संबंधित आगे भी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अपना ध्यान रखिए, कोविड से अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।